सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और जैसे आप सब जो लोग जानते हैं कि ये एक फ़िटनेस चैनल है। बट आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या इज़ इट वर्थ मूविंग टू कैलगरी फ्रॉम टोरंटो और लाइक टोरंटो व्हाट एवर यू से। बिकॉज रिसेंटली मैंने भी टोरंटो से कैलगरी मूव किया है और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आई वांट टू शेयर विद यू सो दैट अगर आप भी प्लान कर रहे हैं मूव करने का या आपके भी दिमाग में थॉट आ रहा है, सेकंड थॉट आ रहा है कि लाइक लेट्स मूव टू अनदर प्रोविंस की टोरंटो बहुत महंगा हो रहा है। बट कई फैक्टर्स जो मैंने कंसिडर किए यहाँ पे, आप उनके बेसिस पे कंसिडर कर सकते हो कि आपको मूव करना है या नहीं करना है। बिफोर स्टार्टिंग एनी वीडियो, लाइक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट जजिंग एनीवन। हर किसी के पर्सनल गोल्स होते हैं, राइट। बट अगर आपको लगता है कि आपको मूव करना चाहिए तो यू शुड गो। बट मैं एक सजेशन यही दूंगा कि सबसे पहले आप अपनी रिसर्च करिए कि लाइक जो आप जॉब करते हैं वहाँ पे उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, कितनी कंपनीज़ यहाँ पे हैं, उसका स्केल कितना है। सेकंड थिंग, राइट नाउ जब 2 से 3 साल पहले यहाँ पे हाउसिंग बहुत अफोर्डेबल थी, बट राइट नाउ अभी मैंने स्टैट्स चेक किए कुछ कनाडा के लाइक हाउसिंग रियल एस्टेट के। कनाडा अल्बर्टा के प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू टोरंटो और वैंकूवर। सो अब सो अब हम पॉइंट बाय पॉइंट लाइक 5 पॉइंट्स होंगे आज की वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि हमें मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी हम कहीं पे मूव करते हैं हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए जॉब। जो कि मैंने नोटिस किया यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। लाइक मैं जब टोरंटो में था तो आई वाज लिविंग इन ब्रैम्पटन। सो मैं जब ब्रैम्पटन रहता था तो आई वाज वर्किंग एज अ पर्सनल ट्रेनर लाइक फ्रॉम लास्ट 3 years एंड दैट्स वाई इट्स अ फिटनेस चैनल। बट जब मैंने कैलगरी मूव किया और मैंने यहाँ के जिम्स वगैरह में जाना शुरू किया, यहाँ का सिनेरियो देखा, तो मैंने देखा कि यहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग इज़ नॉट दैट पीपल आर बाइंग सो ऑफन। और यहाँ पे इतने ज़्यादा पर्सनल ट्रेनर्स भी नहीं है जिम में। लाइक एवरी जिम हैज़ 2 और 3 पर्सनल ट्रेनर्स और उनके पास ही पार्ट टाइम आवर्स हैं। सो ये मुझे एक शौक लगा क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं की थी बिल्कुल भी, मैंने बस मुँह उठाया अपना और यहाँ पे आ गया। द सेकेंड थिंग इज़ अफोर्डेबिलिटी। अब जैसे कि मैं ब्रैम्पटन में था तो मैंने वहाँ पे बेडरूम प्लस वॉशरूम रखा था अपने लिए। तो मेरा उसका अराउंड $1,000 to $1,200 में रेंट होता था उसका पर मंथ। बट वो अभी मेरा बढ़ रहा था $1,400 और मैं कहा कि मेरे को नहीं वर्थ इट लग रहा था कि लाइक आई शुड नॉट पे लाइक $1,400 एवरी मंथ टू समवन, राइट। और यहाँ पे मेरी फैमिली रहती थी तो मैंने उससे बात की कि लाइक क्या मैं मूव कर जाऊँ। तो लाइक जैसा डीएस कर ले, तो मैं इसलिए मूव कर गया यहाँ पे क्योंकि मेरे कज़न्स रहते थे। वो फैमिली इशू भी था मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत अकेला फील करना शुरू हो गया था वहाँ पे। तो बट मेरी फैमिली सपोर्ट हो गया थोड़ा सा, मेरा रेंट नहीं चलता यहाँ पे, मेरी ग्रॉसरी के खर्चे नहीं हो रहे। सो इट्स ओके फॉर मी इन दैट केस, आई एम ओके। लाइक मेरे लिए अफोर्डेबिलिटी है कि मेरी गाड़ी यहाँ पे सिर्फ मेरा मेन खर्चा है गाड़ी का या ट्रांसपोर्टेशन का या खाने पीने का जो मैं बाहर खाता हूँ। घर पे आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग, प्लस मेरा रेंट भी नहीं है। बट अगर मैं ओवरऑल एक बात करूँ कि रेंट, अगर आप एज ए रेंट सोच के आ रहे हो कि मुझे रेंट पे रहना है, इज़ ऑलमोस्ट द सेम प्राइस। लाइक yesterday I was doing some research on marketplace। 2 bedroom अपार्टमेंट का रेंट है यहाँ पे 1600 एवरेज चल रहा है, 1400 to 1600 एवरेज चल रहा है। इट यूज टू बी $1,000 और 1200, लेकिन अब 1600 के आसपास हो गया प्लस यूटिलिटीज। जबकि आपको ब्रैम्पटन में 1800 से 2,000 का पड़ता है वही चीज़। सो हाउसिंग इज़ ऑलमोस्ट द सेम थिंग। अफोर्डेबिलिटी मतलब यहाँ पे हाँ थोड़ी इंश्योरेंस चीप हो जाएगी आपकी, आपका गैस थोड़ी सस्ती हो जाएगी यहाँ पे। बट यहाँ पे थिंग इज़ लाइक यहाँ पे कम्यूट थोड़ा ज़्यादा है। लाइक आप कहीं नॉर्थ ईस्ट में रहते हो कि काम आपका साउथ वेस्ट में होगा, सो आपका ट्रैवलिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बट आपकी इंश्योरेंस मेन बचेगी और थोड़ा टैक्स का 8% बचता है आपका। बट इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी मुझे ये ऑलमोस्ट सेम ही लगा। लाइक 80 70 80 लगा मुझे कि लाइक अगर आप $100 वहाँ पे खर्च करते हो, यहाँ पे आपके 80 या 90 हो जाएंगे। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इज़ लाइक रिगार्डिंग ड्राइविंग। तो यहाँ पे जब मैं नया नया आया तो मैं ड्राइव कर रहा था तो मेरे को गाड़ी के आगे टक 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 की आवाज़ें बहुत आना शुरू होगी। तो मैं अपने ब्रदर से बात कर रहा था कि मेरी गाड़ी आगे डेंट पड़ रहे हैं, पत्थर बज रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि यहाँ पे तुझे ग्लास सेफ्टी लेनी पड़ेगी। मेरी गाड़ी में पैनारोनिक सनरूफ है। तो क्या होता है कि जब भी यहाँ पे ना चिप्स बहुत उड़ती हैं, जब भी आप हाईवे पे ड्राइव करते हैं ना, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत है और यहाँ पे चिप्स भी बहुत उड़ती हैं। तो आपकी गाड़ी पे बहुत ज़्यादा बजती हैं। आगे वाली गाड़ी जब 110 120 पे जाती है तो चिप्स उड़ती हैं और आपकी गाड़ी पे ज़ोर से बजती हैं। लाइक मेरी गाड़ी के बम्पर पे बहुत बड़ा
डेंट पड़ गया था उस दिन। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि यहाँ की हाईवेज़ पे इतनी सेफ्टी नहीं की, लाइक यहाँ पे डिवाइडर्स नहीं है हाईवे के बाहर। जैसे टोरंटो और वैंकूवर में हमें सड़कों के साथ साथ में डिवाइडर्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे नहीं है। कि मैंने एक दिन देखा कि गाड़ी बिल्कुल दूसरी लेन में चली गई थी, लाइक दूसरी साइड ऑफ हाईवे चली गई थी। तो ये यहाँ पे एक सेफ्टी कंसर्न है ऑन हाईवेज। और जो मुझे लास्ट पॉइंट लगा यहाँ पे अभी मूव होने के बाद, कि हम टोरंटो वैंकूवर में बात करते हैं कि सेफ्टी नहीं है, कि मेन डाउनटाउन एरियाज में सेफ्टी नहीं, कि होमलेस बहुत हैं। अभी जैसे ब्रैम्पटन में गाड़ियों की चोरियाँ बहुत हो रही हैं। तो वैंकूवर का तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं वहाँ पे रहा नहीं हूँ, बट जैसे हमारे सेफ्टी इश्यूज होते हैं मेन, लाइक हमारी सेफ्टी भी एक प्रायोरिटी है क्योंकि हम इंडिया से यहाँ पे मूव किया है कैलगरी में। द मेन रीज़न ही सेफ्टी की, वहाँ पे हमारी लाइफ सेफ्स नहीं है, लाइक कोई आते जाते चाकू मार जाता है, यहाँ आपकी लाइफ सिक्योर ही नहीं है वहाँ पे इंडिया में। तो सेम चीज़ अब टोरंटो वैंकूवर में भी हो रही थी कि लाइक बिकॉज ऑफ इतने ज़्यादा होमलेस पीपल सड़कों पे आ गए थे और क्राइम रेट इतनी जल्दी से शूट कर गया था कि हमें लगता था कि अल्बर्टा इज़ सेफ़। बट अभी मैं रिसेंटली मूव किया यहाँ पे, तो मैंने चीज़ें देखी कि लाइक यहाँ पे भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लाइक उस दिन मैं अपना वर्कआउट करके बाहर ही निकला जिम में, तो पूरा प्लाजा पुलिस ने कवर किया हुआ था और देयर वाज शूटिंग। मुझे तो पता नहीं था क्योंकि मेरे हेडफोन्स लगे थे वर्कआउट के समय, बट जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला। और अभी मैंने न्यूज़ में देखा कि देयर वाज अ मास शूटिंग, लाइक 17 बच्चों ने गोली मार दी किसी को। तो यहाँ पे भी क्राइम बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि लाइक इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेम थिंग। तो अगर हम वीडियो को रैप अप करें, तो अगर हम पाँचों कंसिडर करें, तो मुझे नहीं लगता कि लाइक इट्स वर्थ इट राइट नाउ टू मूव टू कैलगरी और एडमिंटन और अल्बर्टा फ्रॉम टोरंटो और फ्रॉम ओंटारियो और BC टू कैलगरी। बिकॉज सबसे पहले हमने बात की, करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे इतनी है नहीं है। आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि लाइक आपकी जो ड्रीम जॉब थी वहाँ पे, जो आपने लेट्स सपोज आप कर रहे हो वहाँ पे, क्या पता आपको यहाँ आते ही नहीं मिली वो, तो लाइक आपके माइंड पे वो इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं जाके। लाइक आपको डीमोटिवेट हो जाओगे, फिर आप अपने को रोज़ बोल लोगे कि लाइक मैंने गलत डिसीजन लिया। सो आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है अगर आप यहाँ पे मूव कर रहे हो। बट इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ मुझे यहाँ पे कुछ बेनिफिट दिखा नहीं यहाँ पे मूव करने का। सेकेंड थिंग, अफोर्डेबिलिटी। अगर यही चीज़ टोरंटो बन रही है तो वाई वी आर लिविंग टोरंटो और वैंकूवर, राइट? अगर यहाँ पे भी हमें 1 मिलियन ही पे करना है घर का, तो हम वहाँ पे पे करें ना जहाँ पे वैल्यू भी तो बढ़ी हुई है और जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी तो ज़्यादा ही हैं हमारी जॉब की। थर्ड थिंग, यहाँ पे रोड्स की सेफ्टी इतनी नहीं है, लाइक रोड्स आर नॉट प्रॉपरली इक्विप्ड। लाइक टोरंटो वैंकूवर में रोड्स बहुत अच्छे मेंटेन है एज़ कम्पेयर टू कैलगरी और एडमिंटन। नेक्स्ट थिंग सेफ्टी भी वहाँ यहीं का भी वही हाल हो रहा है जैसे टोरंटो का है। पुलिस ने वहाँ पे भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे पुलिस ने कुछ नहीं करना। तुमने अपनी जान खुद ही बचानी है तो फिर बचा लो भाई टोरंटो में ही बैठ के, यहाँ क्यों मरना भाई? क्योंकि यहाँ पे भाई 8-9 बजे के बाद कोई दिखता नहीं है बाहर सड़कों पे। लाइक पीपल 10 बजे के बाद कई बार मैं जाता हूँ घर पे काम से छुट्टी होके, तो सड़कें पूरी खाली होती हैं। जबकि हमें पता है टोरंटो में रहने वाले को कि लाइक हाईवेज़ कितने बिजी होते हैं। रात को 1-2 बजे भी कोई आ रहा है कोई जा रहा है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, कई लोग छोटी फैक्ट्री से घर आ रहे हैं, कई वेयर हाउसेज से घर आ रहे हैं। तो लाइक लोगों को पता है कि वहाँ पे फिर भी सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू हेयर, बिकॉज क्राइम रेट ऑलमोस्ट दोनों जगह सेम ही हुआ पड़ा है यहाँ पे भी। तो कोई अपने को फ़ायदा लग नहीं रहा ओवरऑल यहाँ मूव करने का। लेकिन अगर आपने तभी डिसाइड कर लिया है कि आपको ओंटारियो BC से मूव करना है कैलगरी में, सो आई पर्सनली सजेस्ट यू डू योर ऑन रिसर्च। प्रॉपर रिसर्च करो किस एरिया में रहना चाहते हो, कहाँ पे जॉब्स इजीली आपको मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि आप सोचो कि यार मैं रह लूँगा पॉइंट A पे और जॉब कर लूँगा पॉइंट B पे थ्रू बसेस वगैरह। वो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यहाँ पे अगर कोई तरह से आपका बच्चा भी काम करे ना, तो वो भी इसी पे रिलाई कर रहा है कि उसके पेरेंट्स को या ड्रॉप कर देंगे या वो गाड़ी चला के जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही बेकार है। थर्ड, और उसके बाद अगर आपने तब भी डिसाइड करना है तो मैं एक सजेशन आपको ये दे सकता हूँ कि कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब्स बिफोर मूविंग हियर। देन आपके इंटरव्यूज़ इस तरह लाइन अप करो कि आप प्रॉपर 1 हफ्ते की उस काम से छुट्टी लो। यहाँ पे पर्टिकुलर आप इंटरव्यूज़ देने आओ, इंटरव्यूज़ दिए, वापस गए, वेट किया रिस्पांस का, क्या रिस्पांस आया नहीं आया, कुछ समय लगा के दोबारा जॉब्स अप्लाई करो। क्योंकि यहाँ पे जब आप आओगे क्या पता आपको जॉब ढूंढने में 1-2 महीने लग जाए, राइट? जैसे मेरे को पहले BC में कोई जॉब ही नहीं मिल रही थी, जबकि मेरे माइंड में था कि मुझको आते ही जॉब मिल जाएगी।
सो ये एक चीज़ आप कंसिडर करो कि जॉब मार्केट यहाँ पे बहुत छोटा है और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जॉब मार्केट और श्रिंक हो रहा है। तो आपको भी अगर जॉब अच्छी चाहिए तो मेक श्योर कि वहीं से अप्लाई करो, वर्चुअल इंटरव्यू से लाइन अप कर दो अपने लिए, या फिर अगर कोई इंटरव्यू 3-4 इकट्ठे हो गए हैं तो पर्टिकुलर इसी डेट में अरेंज करो कि आप एक बार ही आओ, 3-4 इंटरव्यूज़ दो, वेट फॉर द रिस्पॉन्स वन। जबकि आप वहाँ पे पुरानी जॉब पे काम कर रहे हो, आपको यहाँ से रिस्पॉन्स आता है, आपको पैकेज अच्छा लगता है यहाँ का, सो दैट यू कैन क्विट फ्रॉम देयर एंड यू कैन ईजिली मूव, राइट। सो दैट वॉज माई ओपिनियन अबाउट मूविंग टू अल्बर्टा। अगर आपके अपने ओपिनियंस हो, यू कैन शेयर योर ओन एक्सपीरियंस, सो दैट जो लोग डिसाइड कर रहे हैं या जो लोग ये वीडियोस देखेंगे उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेक श्योर लाइक कर दो, और अगर आप फिटनेस से जुड़े रहना चाहते हो तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।